It's a great joy for us to meet you all once again through this online Christmas service. ये बहुत ही आनंद की बात है, खुशी की बात है आप सबको इस YouTube के द्वारा, ऑनलाइन के द्वारा क्रिसमस सर्विस में मुलाकात करते हुए। Before we start our service, let's look to Lord in the prayer. आज के इस आराधना को आरंभ करने से पहले हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। Our most gracious Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, thank you for this time which are given to us. इस समय जो आपने दिया है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। As we celebrate the Christmas, Father, enable us to remember that you've given us the great hope which the world cannot give. परमेश्वर, इस क्रिसमस के आराधना में हम ये याद करते हैं कि परमेश्वर इस संसार में जो भरोसा आपने दिया है, इस संसार में हमें कोई नहीं कर दे सकता है। Bless this service to us, Father. परमेश्वर, आज के इस आराधना को आप आशीर्वाद दीजिएगा। Speak to us today through your word. आपके वचन के द्वारा आप हमसे बात कीजिएगा। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। Amen. आमीन। दुनिया में आया, पापी को आन बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। स्वर्गीय पिता का इकलौता बेटा, स्वर्गीय पिता का इकलौता बेटा, आदम का पुत्र कहलाया, कहलाने यीशु दुनिया में आया। आदम का पुत्र कहलाया, कहलाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। अंधों को आंखें, गूंगों को बोली, अंधों को आंखें, गूंगों को बोली, बैरों को शब्द सुनाया, सुनाने यीशु दुनिया में आया। बैरों को शब्द सुनाया, सुनाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। जब हम गुनाह में पड़े हुए थे, जब हम गुनाह में पड़े हुए थे, अद्भुत प्रेम दिखाया, दिखाने यीशु दुनिया में आया। अद्भुत प्रेम दिखाया, दिखाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया की खातिर क्रूस पर चढ़ के, दुनिया की खातिर क्रूस पर चढ़ के, अपना ही रक्त बहाया, बहाने यीशु दुनिया में आया। अपना ही रक्त बहाया, बहाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। जो कोई उस पर विश्वास लाया, जो कोई उस पर विश्वास लाया, उसको मसीह
It's a great joy for me to wish you all a very happy Christmas. ये बहुत ही खुशी की बात है, आनंद की बात है आप सबको ये बड़े दिन की शुभकामनाएं देते हुए। Christmas brings joy and happiness to us. जो ये क्रिसमस है, जो ये बड़ा दिन है, ये बहुत ही खुशियां हमारे जिंदगी में हमें देता है। Why we celebrate the Christmas with great joy and happiness? क्यों हम लोग इस क्रिसमस को बहुत ही खुशी के साथ हम मनाते हैं? Jesus born in this world as human. और जो यीशु मसीह है इस संसार में एक युवक के रूप में उन्होंने जन्म लिया है। He has born into this world to remove our sins and to give salvation. और यीशु मसीह इस संसार में उन्होंने जन्म लेकर के हमारे पापों को उन्होंने छुटकारा दिया है और हमें उद्धार दिलाया है। Hallelujah. हालेलुया। Before we meditate the word of God, let's look to Lord in the prayer. आज के इस वचन को मनन करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। Our most gracious heavenly Father, हमारे अनुग्रही स्वर्गीय पिता परमेश्वर, speak to us today through your word. परमेश्वर आपके वचन के द्वारा आप हमसे बात कीजिएगा। We long for your word, Father. परमेश्वर आपके वचन के लिए हम प्यासे हैं परमेश्वर। As the deer pants for the water, our soul longs for your word. जैसे हिरनियां पानी के लिए प्यासी रहती हैं परमेश्वर, वैसा हमारा हृदय आपके वचन के लिए प्यासा रहता है। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। Amen. आमीन। My dear brothers and sisters in Christ, मेरे प्रिय भाइयों बहनों मसीह में, Christmas brings joy and happiness to us forever and ever. ये जो क्रिसमस है हमारे जिंदगी में बहुत सी खुशियां लेके आती है हमेशा के लिए। Because it gives the immense joy where we can't get anywhere. और ये क्रिसमस जो है बहुतायता से हमें जो है खुशियां देती है जो हमें कहीं और से नहीं मिलता है। If you read Matthew chapter verse 21 from chapter 1, you can find like this. और जो है आप मत्ती सुसमाचार पहला अध्याय उसका 21वां वचन अगर आप पढ़ेंगे, Jesus came into this world to remove our sins and to give salvation. और जो यीशु मसीह हैं इस संसार में पैदा हो करके हमारे पापों से उन्होंने छुटकारा दिलाया है और हमें उद्धार प्राप्त करवाया है। We have to celebrate this with the great joy. और इसे जो है बड़ी खुशी से हमें बनाना चाहिए। Christmas is not about the cake, it's not about the gift. और जो क्रिसमस है सिर्फ ये केक और तोहफे से नहीं होता, It's about that. वो उससे भी बढ़कर है। It's all about the salvation we have got through the birth of Jesus Christ. और वो जो है मसीह यीशु मसीह के जन्म से जो उद्धार हमने प्राप्त किया है वो होता है क्रिसमस। If Jesus would have not born in this earth as human, he would have not died for our sins in the cross. और यीशु मसीह जो है एक पुत्र के रूप में, एक मनुष्य के रूप में अगर इस संसार में पैदा ना होते तो वो जो है क्रूस में हमारे पाप को नहीं माफ करते। If Jesus would have not born in this earth as human, we would have not got the salvation. अगर यीशु मसीह इस संसार में एक मनुष्य के रूप में अगर वो जन्म ना लिए होते तो हम लोग जो है उद्धार नहीं प्राप्त कर पाते। If Jesus would have not born in this earth as human, we would have not got the forgiveness of sins. अगर जो है यीशु मसीह संसार में एक मनुष्य के रूप में अगर वो पैदा ना होते तो हमारे पापों के लिए जो है हमें माफी कभी नहीं मिलता। That's why Christmas is very important to us. इसलिए ये जो बड़ा दिन है, ये जो क्रिसमस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे जिंदगी में। Before the birth of Jesus, यीशु मसीह के जन्म से पहले 2000 years before, 2000 साल पहले Isaiah prophesied about the birth of Jesus like this. जो यशायाह है उसने वो भविष्यदाता के रूप में उन्होंने ये कहा है, He has said like this, उन्होंने ये कहा है that for unto us a child is born, and it has been written very clearly that for unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. और जो है यशायाह अध्याय 9 में 6वां वचन में इस तरह लिखा गया है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है
और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, आनंद काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। He has been called Wonderful Counselor. और जो है उनका नाम जो है अद्भुत युक्ति करने वाला कहा जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। If you read Isaiah chapter 9 verse 2, it has been written like this. अगर हम यशायाह के पुस्तक में अध्याय 9 में दूसरा वचन को अगर हम पढ़ेंगे, The people who are in darkness have seen the great light. और जो लोग अंधकार में थे उन्होंने बहुत ही बड़ी उजाला को देखा है। They have seen the light through Jesus Christ. और उन्होंने जो है यीशु मसीह के द्वारा उस उजाला को अपने जिंदगी में देखा है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। And here it says that the Jesus who will be born into this earth will be Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. And it has been said by Isaiah 2000 years before. और जो है यहाँ पे हम देखते हैं जो यशायाह है वो 2000 साल पहले उन्होंने यीशु मसीह के बारे में इस तरह लिखा है, इस तरह कहा है कि वो अद्भुत युक्ति करने वाला है, पराक्रमी परमेश्वर है, आनंद काल का पिता है और शांति का राजकुमार उसका नाम कहलाया जाएगा। He has born into this world to be a wonderful counselor. और वो इस संसार में पैदा हो करके हमारे लिए अद्भुत युक्ति करने वाला कहा जाएगा। To give counseling to us and to guide in each and every step of our life. हमारे जिंदगी में हर एक परिस्थिति में वो अद्भुत युक्ति करेगा और हमें जो है वो रास्ता दिखाएगा कि किस तरह हमें चलना है। If you read Psalms 32:8, it has been written like this. अगर हम जो है भजन संहिता में उसका 32 अध्याय में 8वां वचन को अगर आप पढ़ेंगे, I will show you the way how to walk. और उसमें इस प्रकार लिखा गया है, मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगा जिस पर तुझे चलना है। I will give you the counseling how to walk. और मैं तुझे जो है युक्ति दूंगा कि किस प्रकार तुझे चलना है। Our God is a God who makes the way where there is no way. और हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, वो उस जगह पर मार्ग दिखाता है जहाँ पे कोई मार्ग नहीं है। All we have to do is we have to listen His voice carefully and we have to walk in His ways. हमें जो है सिर्फ ये करना है, उनके शब्दों को अच्छे से सुनना है और मार्ग पर चलना है। If we don't walk in His ways, we can't get the divine blessing what God has kept in our life. अगर परमेश्वर के दिखलाए हुए मार्ग पर अगर हम नहीं चलेंगे, जो अद्भुत आशीर्वाद परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है वो हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। If at all we need to be blessed by God, and if God need to fulfill the divine plan what He kept for us in our life, we need to walk in His ways. और जो है परमेश्वर के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए, जो हमारे लिए अद्भुत आशीर्वाद परमेश्वर ने रखा है उसको प्राप्त करने के लिए हमें परमेश्वर के दिखलाए हुए मार्ग पर हमें चलना चाहिए। We have to listen to His counseling. और जो है उनकी युक्ति को हमें सुनना चाहिए। We have to listen to His word every day in our life. हर रोज जो है परमेश्वर के शब्द को, उनके वचन को हमें सुनना चाहिए। If you read Psalms 128:1, it is written like this. अगर हम भजन संहिता में 128 अध्याय को अगर हम देखेंगे, It has been written like this. वहां पे इस प्रकार लिखा हुआ है, Those who fear the Lord and walk in His ways will be a blessed man. जो लोग परमेश्वर का भय मान करके उनके मार्ग पर चलेंगे वही जो है आशीष प्राप्त करेंगे। He will eat the fruit of His hand. और वो लोग जो है अपने हाथ की कमाई को वो खा पाएंगे। God will bless him from Zion. और परमेश्वर जो है जियोन से उन्हें आशीर्वाद देगा। His generations will be blessed. उसका जो पीढ़ी है वो भी आशीष प्राप्त होगी उसको भी। When you will get such a blessing, आप लोग किस प्रकार के इस प्रकार के आशीर्वाद कब प्राप्त कर पाएंगे? if you fear the Lord and if you walk in His ways. जब आप परमेश्वर का भय मान करके उनके मार्ग पर आप चलेंगे। If you fear the Lord and if you walk in His counseling. अगर जब आप परमेश्वर का भय मान करके उनकी युक्ति के अनुसार अगर आप चलेंगे, He is a wonderful counselor. वो जो है अद्भुत जो है युक्ति करने वाला है। All we have to do is we have to
obey to the word of God. सिर्फ हमें परमेश्वर के वचन का आदर करना है। I can quote so many examples from the Bible where the God's servant have obeyed to the God's word and they have been blessed. हम लोग जो है बाइबल में से अनेक उदाहरण आपको दे सकते हैं जहां पे परमेश्वर के दास और दासियों ने उनका शब्द का आदर किया और उसके द्वारा उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। If you read 2 Kings, you can find in chapter 5, you can find like this. अगर आप लोग दूसरे राजाओं के पुस्तक में अध्याय 5 को अगर आप पढ़ेंगे, It has been written like this. वहां पे इस प्रकार लिखा हुआ है। Kindly turn with me to 2 Kings chapter 5. आप लोग निकाल लीजिए हमारे साथ मिल करके दूसरे राजाओं के पुस्तक अध्याय 5 Verse 1. वहां पे पहला वचन इस प्रकार लिखा हुआ है। Now Naaman, commander of the army of the king of Syria, was a great and honorable man in the eyes of his master. और यहाँ पे हम देखते हैं अध्याय 5 में पहला वचन में इस तरह लिखा हुआ है, आराम के राजा का नाहमान नामक एक सेनापति था और उसकी दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठा पुरुष था। It has been written very clearly. यहाँ पे बहुत साफ तरीके से लिखा हुआ है। He was a commander of the army in Syria. और वो जो है एक सेनापति था उस राज्य में, But he has a leprosy in his body. लेकिन उसके शरीर में कोढ़ था। He has leprosy in his body. उसके शरीर में कोढ़ था। My dear brothers and sisters in Christ, मेरे प्रिय भाइयों बहनों मसीह में, in those days, if anyone got leprosy in his body, they have to be kept out from the society. जो लोग उस समय में वैसा परिस्थिति था जब किसी व्यक्ति को कोढ़ होता था, वो शहर से या अपने गांव से बाहर रखा जाता था। But being a commander of the army, he is hiding the leper and he was living a life like other common man. एक राज्य का सेनापति होने के वो कारण अपने आप को, अपने रोग को वो छुपा करके रखा था ताकि वो दूसरे लोग ना देख सके। If you keep on read chapter 5 of the 2 Kings, you will find like this. अगर आप लोग दूसरे राजाओं की पुस्तक में अध्याय 5 को अगर आप निरंतर पढ़ेंगे, He has brought a small girl from Israel and she has advised him to go to prophet Elisha. और वहां पे जो है एक छोटी सी लड़की जो है उनके घर में एक दासी बनकर आती है, वो कहती है नाहमान को देख करके तो अपने आप को जा करके एलिसा को दिखला। And if you read 9 and 10, it is very interesting verse, you will find like this. अगर आप अध्याय 5 में 9वां और 8वां वचन को आप पढ़ेंगे, He was going with the great faith to Elisha, thinking that he will put upon his hand and he will pray so that Naaman will be healed. यहाँ पे जो है नाहमान बहुत ही अच्छे से सोच करके जा रहा था, अगर मैं वो एलिशा के पास जाऊंगा वो मुझे छू करके चंगाई देगा। But Elisha sent a message saying that he has to go to river Jordan and he has to dip himself for 7 times in the Jordan river. लेकिन वहां पे एलिशा जो है अपने दूत से कहता है तू जा करके तू नाहमान को बता कि वो खुद अपने आप को जा करके यरदान नदी पर 7 बार वो डुबकी लगाए। Naaman humanly might have got disappointed by this word. और जो है नाहमान जो था ये शब्द को सुन करके जरूर वो है दुखित हो गया होगा। But he obeyed to the word of God. लेकिन उसने परमेश्वर के शब्द का आदर किया था। He has not taken that word lightly. उसने जो है उस शब्द को साधारण से रूप में नहीं लिया था। He has not taken that it is a word from Elisha. और उसने जो है वो शब्द जो बोला गया था वो एलिसा के मुंह से निकला हुआ ये नहीं समझा था उसने। He believed that it's a word from God. उसने ये विश्वास किया था ये जो शब्द उसके मुंह से निकला है ये परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ शब्द है। He went and he dipped into the water for 7 times in Jordan river. और नाहमान ने अपने आप को जा करके यरदान नदी में उसने 7 बार डुबकी लगाया था। Bible says very clearly. बाइबल में बहुत साफ तरीके से लिखा हुआ है। His skin has became like a baby skin. उसका जो शरीर था वो उसका जो चमड़ी था वो एकदम युवक के जैसे नए युवक के जैसे बन गया था। Hallelujah. हालेलुया। How he got this
healing. और उसको किस प्रकार से चंगाई प्राप्त हुआ। He obeyed to the word of God and God has blessed him. उसने परमेश्वर के शब्द का आदर किया, उसके अनुसार उसको वहां पे आशीर्वाद प्राप्त हुआ। He obeyed to the word of God and God has healed him completely. और उसने परमेश्वर के शब्द का आदर किया, उसके द्वारा उसको जो है वहां पे चंगाई प्राप्त हुई। Our God is a wonderful counselor. हमारा जो परमेश्वर है वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। We have to listen to his word. सिर्फ हमें उसके शब्द का आदर करना चाहिए। We have to walk in his ways. हमें जो है उसके मार्ग पर चलना चाहिए। Secondly, he is a mighty God. और दूसरी चीज है वो पराक्रमी परमेश्वर है। With God everything is possible. परमेश्वर से सब कुछ संभव है। Nothing is impossible for him. परमेश्वर से कुछ भी असंभव नहीं है। If you see the people of Israel when they have been liberated from Egypt, they were walking towards Canaan. और जब हम देखते हैं जो इस्राएलियां थे, जब वो लोग जो है इजिप्ट से उनको बाहर निकला के वो कनान देश के ओर बढ़ रहे थे, They have seen the Egyptian soldiers were coming behind to kill them. और वहां पे जब इस्राएलियां जो है वो कनान के लिए जब वो लोग जा रहे थे, उनके पीछे उन्हें मारने के लिए जो है सेनाएं आ रही थी। In front there is a Red Sea. और वहां पे जो है उनके आगे जो है लाल समुद्र था। You know, people were thinking that our life is going to end here. और जो है लोग जो है वो सोच रहे थे कि उनकी जिंदगी यहीं पर समाप्त हो जाएगा। But it's the mighty God who has made the Red Sea to go into two and they have passed through that sea. लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो पराक्रमी परमेश्वर है, जिसने उस लाल समुद्र को दो भाग में बांटा और सारे लोग जो हैं अच्छे से स्वस्थ से वहां से बाहर निकल गए। Mighty God has divided the sea into two and the people have walked into that path and they have saved by the God. और यहाँ पे हम देखते हैं हमारा जो परमेश्वर है वो पराक्रमी परमेश्वर है, जिसके द्वारा वो लाल समुद्र दो भाग में बांट गया और वहां से जो है सारे लोग जो है अच्छे स्वस्थ जो है निकल गए बाहर। With God everything is possible. हमारे परमेश्वर से सब कुछ संभव है। You may have some prayer request in your heart where you are waiting for years and years. आपकी जिंदगी में जो है बहुत सारे प्रार्थनाएं होंगी, बहुत सारे विनती होंगे जिसके लिए आप कई सालों से प्रार्थना कर रहे हो। Keep praying. आप निरंतर प्रार्थना कीजिएगा। Mighty God will give his answer to you. हमारा पराक्रमी परमेश्वर जरूर जो है आपके जो है प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। Thirdly, तीसरी चीज, he is everlasting Father. वो अनंत काल का पिता है। People will come, people will go. जो लोग हैं आज होंगे कल चले जाएंगे। Government will come today and government will go tomorrow. सरकार आज होगी कल चली जाएगी। But our everlasting Father is King of Kings forever and ever. हमारा जो अनंत काल का पिता है वो राजाओं का राजा है हमेशा। He is the ruler forever and ever. वही हमें राज्य करेगा हमेशा के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Finally, it has been said, Prince of Peace. और आखिरी में अंत में ये लिखा गया है वो शांति का राजकुमार है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। He is the only God who can give peace for the human. वही सिर्फ एक परमेश्वर है जो लोगों को, मनुष्य को जो है शांति दे सकता है। No human can give peace to others. जो है इस संसार में कोई भी मनुष्य दूसरे मनुष्य को उनके जिंदगी में शांति नहीं दे सकता। Only God can give peace to us. सिर्फ हमारा परमेश्वर जो है शांति दे सकता है। His birth has brought peace into the heart of the people, those who don't have the peace, happiness in their life. और ये परमेश्वर का जो जन्म है इस संसार में उन लोगों की हृदय में शांति लेके आया है जिनके जिंदगी में बिल्कुल भी शांति नहीं है। If you don't have such peace in your heart, help to pray to God. Try to pray to God and ask Him that God give me your peace in my heart. अगर आपकी जिंदगी में इस प्रकार की शांति नहीं है, आप कोशिश कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा, जरूर परमेश्वर जो है आपकी जिंदगी में आपको शांति देगा। God will give His divine peace to you. परमेश्वर जो है अद्भुत शांति आपकी जिंदगी में देगा। Let this Christmas bring joy, peace, happiness for you and your family forever and ever.
हम प्रार्थना करते हैं ये जो क्रिसमस है आपके ज़िंदगी में, आपके दोस्तों की ज़िंदगी में, आपके परिवार की ज़िंदगी में शांति और खुशियाँ दे सके। Let's look to Lord in the prayer. हम प्रार्थना करेंगे। Our most gracious Heavenly Father, हमारे कृपालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, thank you for your word which has come to us. आपका जो वचन आया है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। Your word was very crystal clear to us. आपका जो वचन है बहुत साफ तरीके से आया है परमेश्वर। It is very clear to us, Father. आपका जो वचन है बहुत साफ तरीके से आया है। Father, you are our everlasting Father, परमेश्वर आप जो है हमारे अनंत काल के पिता हैं। wonderful counselor, आप जो है अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर है। mighty God, आप जो है पराक्रमी परमेश्वर है। Prince of Peace. आप जो है शांति के राजकुमार हैं। Thank you for coming into this world. परमेश्वर आप इस संसार में आए हैं उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। Thank you for being with us. आप निरंतर हमारे साथ रहते हैं उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। Continue to bless us through your word, Father. परमेश्वर निरंतर आपके शब्दों के द्वारा आप हमें आशीष दीजिएगा। Help us to be under your care, under your safe wings forever and ever. परमेश्वर आप मदद कीजिएगा हमेशा आपके रक्षा के हाथ के नीचे हम रह सके। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। Amen. आमीन। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ पे जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा नालों से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा नालों से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी पाई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी पाई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरी जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। Let's look to Lord in the prayer. हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। Our most gracious Heavenly Father, हमारे अनुग्रही स्वर्गीय पिता परमेश्वर, thank you for the word which has come to us. परमेश्वर जो वचन आया है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। Your word was very crystal clear to us, Father. आपका जो वचन है बहुत साफ तरीके से आया था। You have born into this world to be a wonderful counselor.
आप जो है इस संसार में पैदा हुए हैं एक अद्भुत युक्ति करने वाले जैसे, mighty God, पराक्रमी परमेश्वर के रूप में, everlasting Father, अनंत काल के पिता के रूप में, Prince of Peace. शांति का राजकुमार के रूप में। Continue to be with us, Father. परमेश्वर आप निरंतर हमारे साथ रहिएगा। Bless each and every one of them, Father. हर एक को आप आशीर्वाद दीजिएगा। Enable them to celebrate this Christmas in a meaningful way where they have to think that Jesus has born into this world to give me salvation. और जो है आप मदद कीजिएगा ताकि लोग जो हैं इस क्रिसमस को मनाते हुए वो लोग सोचे कि जो परमेश्वर इस संसार में पैदा हुआ है वो उद्धार देने के लिए पैदा हुआ है। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। Amen. आमीन। May the grace of our Lord Jesus Christ, the sweet communion of the Holy Spirit, the love of God, will rest and abide with us now and forevermore. Amen. Amen. God bless you all. परमेश्वर Once again, very happy Christmas to you all, and God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे और एक बार जो है हमारे परिवार की ओर से आप सबको हैप्पी क्रिसमस।